बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो यह लेक्चर महत्वपूर्ण होगा हमारे तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं हेतु। आपको बता दें कि फिलोसॉफी अर्थात दर्शन शास्त्र पेपर वन अर्थात पेपर वन का आपके नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसॉफी इंडियन एंड वेस्टर्न। कहने का मतलब यह है कि दर्शन शास्त्र की समस्याएं वो चाहे भारतीय दर्शन हो या फिर पाश्चात्य दर्शन हो, तो भारतीय और पाश्चात्य दर्शन की जो समस्याएं हैं दर्शन शास्त्र में, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। पेपर वन का जो नाम है, क्या नाम है? प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसॉफी इंडियन एंड वेस्टर्न। ओके, ये पेपर का नाम है। आपको बता दें कि अगर आप बीए तृतीय वर्ष में है और आप दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो आपको बता दूं, सबसे पहले एक भ्रम आपका दूर कर दूं कि आपका जो पेपर होगा वो 3 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे भैया? 3 पेपर आपके होने हैं। पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री। पेपर थ्री में आपको बता दूं मल्टीपल चॉइस पेपर है। इसमें मल्टीपल चॉइस मतलब होता है कि आप चॉइस करें। इसमें 3 खंड, मतलब कि तीसरे पेपर में 3 खंड होते हैं। 3 का ए, 3 का बी और 3 का सी। आपको बता दूं 3 का ए बी सी, इनमें में से केवल चाहे आप ए अगर लेना चाहते हो तो ए लीजिएगा, बी लेना चाहते हो तो बी आपको मिलेगा, सी लेना चाहते हैं सी। इन तीनों में से आपको एक ही मिलेगा, एक ही आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी एक पेपर तो आपका फर्स्ट और ये सेकंड, ये तो दोनों तो कंपलसरी सभी के लिए होता है समान। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको चूज करना रहता है। जब आप पेपर जो है परीक्षा फॉर्म जो है भरेंगे, तो आप थर्ड ईयर में देखेंगे फिलोसॉफी अगर आपने लिया तो उसमें 3 खंड होंगे। उसमें ए बी सी, और ए बी सी तीनों के अलग अलग सिलेबस होते हैं। अभी मैं तीनों के खंड आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बाद में चल करके। तो हमारे ये मैं बता दूं ये है क्या भाई? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको यहाँ पता चल सके कि आखिरकार एग्जाम्स में प्रश्न जो है कैसे पूछे जाते हैं। और अभी तक जैसे 2016 का आज दिखाऊंगा मैं कि 2016 में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो आज मैं बात करूंगा पेपर वन के बारे में। इसके बाद में कल होगी आपकी बात इसी समय पे पेपर टू की। उसके बाद में जो है परसों इसी समय पे पेपर तीन में जो कुछ पूछे गए प्रश्न उसको बताऊंगा। फिर उसके बाद में पेपर तीन में खा खंड आ परसों बताऊंगा। उसके बाद चौथे रोज खंड बा बताऊंगा और उसके बाद में खंड सा बताऊंगा। पेपर तीन तो तीसरे पेपर में 3 खंड है। अब वो अलग अलग छात्र लोग अपने हिसाब से चूज करते हैं कि खंड, तो मुझे तो सारे के सारे स्टूडेंट को पढ़ाना है ना, तो इसीलिए मैं 3 खंड दे दूंगा ताकि आपका जो भी हो आप उसको ले लीजिएगा। ओके, मतलब उसको देख लीजिएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये पुराना पेपर है 2016 का। अब 2016 के इस मतलब प्रश्न से, इस प्रश्न पत्र से एग्जाम्स 2020 वाले में बहुत ज़्यादा प्रश्न आने वाले हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको करवा दिया जाए। 2017 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का, इन सभी का भी देने का प्रयास करूंगा। हालांकि आप 16 का पहले लीजिए। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस रखे गए हैं। आइए बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आपको बता दूं ये पेपर वन, तो पेपर वन का क्या नाम है? प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसॉफी अर्थात दर्शन शास्त्र की समस्याएं भारतीय एवं पाश्चात्य इंडियन एंड वेस्टर्न। ओके, अब इसके बाद में पेपर टू आपका आता है। पेपर टू का थंबनेल कुछ इस प्रकार से आपके समक्ष होगा होगा पेपर दो का नाम क्या है भाई? मतलब पेपर टू का आपके नाम है क्या? फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन। अंग्रेजी में देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन। ठीक, तो फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन जो है ये पेपर टू का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या नाम है? फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन पेपर टू का नाम है। आपको बता दें हम कि पेपर टू की बात की जाए तो इसका क्या नाम है? फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? धर्म दर्शन। तो धर्म दर्शन में जैसे कुरान हो गया आपका, और भी जैसे कि आपके जो गीता वगैरह हो गई, बौद्ध धर्म हो गई, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म के कर्म सिद्धांत, इस्लाम धर्म में ईश्वर के गुणों की व्याख्या करने को, इस प्रकार से कई प्रश्न आते रहते हैं। तो मैं उसको आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। तो कल की वीडियो आपकी ये होगी फिलोसॉफी वाली। तो ये पेपर टू का हो गया आपका। उसके बाद में पेपर तीन। अब पेपर तीन का खंड आ देखते हैं, मतलब कि जो पेपर तीन का ए वाला है, तो ए का नाम है भाई पेपर थ्री का जो ए पोर्शन है, और ए बी सी 3 पोर्शन है। जो भी आपको चूज करना होगा वो आप लोगों ने चूज किया होगा। अब जो आपका है अपने हिसाब से पड़ेगा। पेपर वन अगर ये है तो इसको देखिएगा वीडियो। अगर ये मतलब इसका क्या नाम है, अगर आपने पेपर वो थ्री का ए लिया है तो आपके थ्री के ए में क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसॉफी। क्या पढ़ना पड़ेगा भैया? सोशल एंड पॉलिटिकल जो है फिलोसॉफी अर्थात समाज एवं राजनीति दर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या? सोशल माने समाज, पॉलिटिकल माने राजनीति, तो जो है क्या हो जाएगा? समाज एंड माने और, तो समाज एवं राजनीति दर्शन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, जैसे उसमें संस्था क्या होती है, समिति क्या होती है, समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, संविधानवाद क्या है, क्रांति धर्मनिरपेक्षवाद क्या है, सामाजिक प्रगति क्या है, यही सब लोकतंत्र वगैरह फलाना धमाका पढ़ना पड़ेगा। आपको ज़्यादा कुछ आवश्यकता नहीं। अगर आपने सोशियोलॉजी पढ़ी है बी फर्स्ट ईयर में तो आप ये आसानी से कर ले जाएंगे। थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर में अगर आपने सोशियोलॉजी ली है तो ये पेपर वन आप लोग चूज करिएगा।
लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अब पेपर जो है थ्री का देखते हैं बी वाला पोर्शन। पेपर थ्री का जो बी वाला पोर्शन है, इसका इस पेपर का क्या नाम है भाई? इस पेपर का नाम है ग्रीक एंड मेडिवल फिलोसॉफी। क्या नाम है? ग्रीक एंड मेडिवल फिलोसॉफी। ग्रीक एंड मेडिवल फिलोसॉफी को कहते हैं, ग्रीक को ग्रीक हिंदी में कहते हैं, ठीक है। एंड माने और, मेडिवल माने मध्यकालीन, फिलोसॉफी माने दर्शन शास्त्र। तो ग्रीक और मध्यकालीन दर्शन शास्त्र इस पेपर का नाम है, पेपर थ्री के बी का। ओके, फिलोसॉफी बी तृतीय वर्ष में। उसके बाद में इसको हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट दिन। और उसके बाद में अगला आता है जो है पेपर थ्री का सी वाला पोर्शन। तो पेपर थ्री का जो सी वाला पोर्शन है, इसका नाम क्या है भाई? पेपर थ्री का जो सी वाला पोर्शन है, इसका नाम है अप्लाइड फिलोसॉफी। क्या नाम है? अप्लाइड फिलोसॉफी। तो इस सभी की वीडियो आपको नियमित तरीके से एक एक वीडियो में सभी को दे दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। अप्लाइड फिलोसॉफी के बारे में आपको बताने का प्रयास रहेगा। तो यहाँ पर आप जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों के आपके उत्तर अभी नहीं बताने का प्रयास किया जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, उत्तर आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि अभी मेरे पास उतना समय नहीं है। मैं जल्द ही कार्य कर रहा हूँ आपके इस पर, और जल्द ही आपके समक्ष इन सभी के जो है उत्तर के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। और आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, कि अगर आपको 2017 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का देखना है, आपको ये पेपर ओल्ड पेपर जो है, अगर इनको आप लोगों को आपको देखना है, अगर विश्वास मान के चलिए, जिन्होंने जिस व्यक्ति ने 5 साल के जो है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया, विश्वास मान के चलिए, उसको टॉप करने से एग्जाम से कोई नहीं रोक सकता। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों साक्षात देव आ जाएं और कहें आपको टॉप नहीं करने देना है, तो भी आपको नहीं रोक सकते, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया अच्छे से। तो ठीक, चलिए। तो इसीलिए आप लोग यमे करेकर मेरा दूसरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर जो है मैं बाकी वीडियोस आपकी ये दे दूंगा। इसका जो मॉडल पेपर होगा, वो मॉडल पेपर मैं देने का प्रयास करूंगा इसी चैनल पर, शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, जल्द ही आपकी जो है इस सभी से संबंधित जो है आपको बताने का प्रयास, भरसक तरीके से देने का प्रयास करूंगा। ओके, चलिए बात कर लेते हैं पेपर वन से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे आज के वीडियो में। इसके बाद में मैं कल की वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे हम पेपर टू से, उसके बाद परसों पेपर थ्री, उसके बाद में आगे चर्चा करते रहेंगे हम। ओके, चलिए देखते हैं भैया, बीए तृतीय वर्ष दर्शन शास्त्र क्या है। बीए तृतीय वर्ष दर्शन शास्त्र 2016 में जो पूछे गए प्रश्न है उसके बारे में। प्रथम प्रश्न पत्र, इसका नाम क्या है? दर्शन शास्त्र की समस्याएं। क्या नाम है भाई? दर्शन शास्त्र की समस्याएं, भारतीय दर्शन की समस्याएं और पाश्चात्य दर्शन की समस्याएं। ओके, आइए बात कर लेते हैं कैसे कैसे प्रश्न बने थे 2016 के पेपर में। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, आपके पेपर में चाहे जो भी विश्वविद्यालय आपका हो, आप जब भी पेपर देने जाएंगे तो आप ऊपर जो नोट या निर्देश दिया होगा, इंस्ट्रक्शंस, उसको जो गाइडलाइन होगी उसका आपको पालन करना होगा। यहाँ पर लिखा सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार आपको देने हैं। अब यहाँ पर बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और जो है दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आपको बता दूं कि अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग टाइप के मॉडल पेपर होते हैं। अब यहाँ पर मैं एक मॉडल पेपर यहाँ पर ले रहा हूँ, इसमें जो पूछा गया था पेपर खंड आ, अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। आपको बता दूं, पेपर जो है विश्वविद्यालय के स्तर पर बात की जाए तो लगभग सभी विश्वविद्यालय यही सिलेबस रखते हैं, और इसी तरीके से पेपर का पैटर्न भी, कुछ का पैटर्न अलग होता है। किसी में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 ही करने होते हैं, किसी में कुछ 5 लघु उत्तरीय करने होते हैं और 5 दीर्घ उत्तरीय करने होते हैं, मतलब कि अति लघु उत्तरीय नहीं करने होते हैं। किसी में 1000 क्वेश्चन, मतलब 1000 शब्दों में लिखना होता है दीर्घ उत्तरीय को। तो मैं यहाँ पर जो है एवरेज चल रहा हूँ, अर्थात ये जो पेपर मैं दिखा रहा हूँ, इसमें अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न भी होंगे, लघु उत्तरीय टाइप के भी प्रश्न होंगे और दीर्घ उत्तरीय टाइप के भी प्रश्न होंगे। तो आपको ये पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के माध्यम से कि आखिरकार अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न कैसे आते हैं, लघु उत्तरीय टाइप के कैसे आते हैं और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न कैसे आते हैं। यहाँ पर इसको फॉलो करते हुए चलते हैं। नोट लिखा, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपका होना चाहिए। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम से पूछे गए थे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट थे। देखते हैं भाई, बड़ा ही बढ़िया प्रश्न आपके समक्ष आ चुका। पहला प्रश्न है कि डेकार्ट की संशय विधि को उपचारात्मक संशय विधि क्यों कहा जाता है? क्या डेकार्ट की संशय विधि को उपचारात्मक संशय, मतलब संशय विधि क्यों कहा जाता है, ये बताएं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था एग्जाम्स में कि सत्कार्यवाद क्या है? क्या भैया, सत्कार्यवाद क्या है? एग्जाम से प्रश्न पूछा गया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विवर्तवाद क्या है? क्या विवर्तवाद क्या होता है? इसके बारे में आपको 50 शब्द लिखने थे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था अनात्मवाद क्या है? 50 शब्दों में लिखना था अनात्मवाद के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न था सत्यता एवं जो है संवादीवाद, मतलब कि संवादितावाद का सिद्धांत जो है, इस पर आपको 50 शब्द लिखने थे। वही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था क्या मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया था आपका जो है 6वां नंबर प्रश्न था भारतीय
भारतीय दर्शन के प्रमाण कौन से हैं? भारतीय दर्शन के कौन से प्रमाण हैं आपको बताना था 50 शब्दों में। वही नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कापरनिकस जो कापरनिकस व्यक्ति है इन क्रांति इन्होंने करी थी, तो कापरनिकस क्रांति क्या है ये बताएं। अगला प्रश्न है जो है जो है प्रतीत समुत्पाद क्या? प्रतीत जो है समुत्पाद, प्रतीत समुत्पाद जो है ये क्या है? एक विचारधारा, तो आप इसके बारे में बताएं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था दर्शन शास्त्र को परिभाषित कीजिए। वही नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बुद्धिवाद और अनुभववाद में क्या अंतर होता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बुद्धिवाद और अनुभववाद। दर्शन शास्त्र की परिभाषा एग्जाम से लगातार पूछी जाती है, तो इन सभी को पढ़ लीजिएगा। प्रतीत समुत्पाद भी इंपॉर्टेंट है आपका, इसको भी पढ़ लीजिएगा। आपको बता दूं इन सभी के उत्तर में जल्दी देने का प्रयास आपको करूंगा, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। आगे समझते हैं लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न। ओके, लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न आपके खंडबा है लघु उत्तरीय प्रश्न। ओके, तो यहाँ पर देखिए नोट, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपका होना चाहिए। प्रश्न देखेंगे यहाँ पर लिखा है न्यूटन के अनुसार देश काल की समस्या क्या है? न्यूटन के अनुसार देश काल की समस्या क्या है? अथवा करके आपको प्रश्न दिया है कि कांट के अनुसार देश काल की समस्या क्या है? क्या कांट के अनुसार देश काल की समस्या क्या? देश काल की समस्या क्या है कांट के अनुसार पहले पूछा गया, मतलब पहले न्यूटन के अनुसार पूछा गया, फिर उसके बाद में कांट के अनुसार। अब दोनों में से, इन प्रश्नों में से केवल आपको और करके दिया अथवा करके दिया, इसका मतलब है कि चाहे ये वाला करना है चाहे ये वाला करना है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो जब भी अथवा करके आपके एग्जाम से प्रश्न देगा तो आपको ऐसे ही लिखना होगा, मतलब एक एक करना होगा उसमें से। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, तीसरा नंबर देखेंगे। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि रचना संबंधी मतलब कि क्या समस्या है? तो सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि रचना संबंधी क्या समस्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में लगातार बनता है। अगला प्रश्न अथवा करके दिया है कि शंकराचार्य के अनुसार सृष्टि रचना संबंधी क्या समस्या है? यहाँ पर समस्या देखेंगे, सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि रचना संबंधी समस्या क्या है? 200 शब्दों में आपको लिखना था। शंकराचार्य जी के अनुसार इन्होंने सृष्टि रचना संबंधी क्या समस्या बताई है, इसको भी 200 शब्दों में आपको लिखना था। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछा गया था? अलेक्जेंडर का प्रश्न क्या है? प्रश्न आपका है अलेक्जेंडर का जो है विकासवाद क्या है? अलेक्जेंडर कौन था? सिकंदर जिसको आप लोग कहते हैं, वही जो है अलेक्जेंडर है। ओके, तो अलेक्जेंडर का विकासवाद क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अथवा करके आपको दिया है कि जो है एरिस्टोटल का विकासवाद क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो है सामंजस्यवाद का सत्यता सिद्धांत क्या है? बढ़िया प्रश्न था, एग्जाम्स के लायक है। और अथवा करके दिया है दूसरा व्यवहारवाद क्या है? मोस्ट 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 इंपोर्टेंट प्रश्न है, व्यवहारवाद, मायावाद, सामंजस्यवाद। ठीक है, तो एरिस्टोटल माने जो अरस्तु ने विचार दिया था विकासवाद का, उसके बारे में। ठीक, अगला प्रश्न, छठवां नंबर प्रश्न, मायावाद क्या है? 200 शब्दों में आपको बताना था। अथवा मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ, मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ, इस कथन की आपको पुष्टि करनी थी 200 शब्दों में। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, दीर्घ उत्तरीय टाइप का प्रश्न, देखिएगा इसको। दीर्घ उत्तरीय टाइप का आपका प्रश्न आ चुका है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपका होना चाहिए। कितने शब्दों में? 500 शब्दों में आपका होना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पे 5 प्रश्न दिए हैं, केवल 2 प्रश्न इनमें से छांट करके करने हैं। तो ये मतलब दीर्घ उत्तरीय टाइप के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 5 के 5। ओके, ये सभी को आप लोग अगर तैयार कर पाए तो तैयार कर लीजिएगा। और भी मॉडल पेपर्स जो है यमे करेकर चैनल दूसरे चैनल पर देने का प्रयास करूँगा, तो आप लोग उसके भी जो है प्रश्नों को देखिएगा। लगभग कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो कि एकदम से सेम आए होंगे, मतलब मैच करते हैं। बहुत ज़्यादा फंसते प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर से, बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है रिपीटेड होते हैं। ओके, प्रश्न है कि डेकार्ट को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का जनक क्यों कहा जाता है? डेकार्ट महोदय को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का जनक क्यों कहा जाता है? इसका इस कथन की आपको पुष्टि करनी है, इसको सिद्ध करना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कांट के अनुसार, मतलब कांट किस प्रकार बुद्धिवाद और अनुभववाद में सामंजस्य स्थापित करता है? तो कांट ने किस प्रकार से बुद्धिवाद और अनुभववाद में सामंजस्य स्पष्ट किया था, इसको आपको बताना था प्रश्न, मतलब 500 शब्दों में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि लाक ने किस प्रकार जन्मजात प्रत्ययों का खंडन किया, इसको बताएं। वही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था वर्कले के सत्ता अनुभव मूलक है, वर्कले की सत्ता अनुभव मूलक है, इसकी व्याख्या आपको करनी थी 500 शब्दों में। वही नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मन शरीर संबंध की क्या समस्या है, मन शरीर संबंध की क्या समस्या है। तो ये इतने प्रश्न आपके पूछे गए थे, दीर्घोत्तरीय टाइप के, लघुत्तरीय टाइप के और अति लघुत्तरीय टाइप के। सभी टाइप के प्रश्न जो पूछे गए थे एग्जाम से हमने आपको बता दिए। तो अब ये जो है इन सभी चीज़ों को आप लोग जो है तैयार करने का प्रयास करेंगे। और देख लीजिएगा, अगर आपकी सीरीज वगैरह में ये प्रश्न मिलते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा इन सभी को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम्स की जो है दृष्टि से। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में, और कल हम समझते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में। द्वितीय प्रश्न पत्र में हम समझेंगे कल कि द्वितीय प्रश्न पत्र जो है, जो धर्म दर्शन है, अर्थात जो है धर्म दर्शन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो जो है फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन। तो फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन से कैसे कैसे एग्जाम से प्रश्न पूछे गए हैं उसको आपको बताने का प्रयास करूंगा। फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन से कैसे कैसे प्रश्न 2016 के जो है पेपर में आए थे उसको आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। उसके अंदर 17 वाला जो होगा आपका एमए करियर चैनल पर होगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। धन्यवाद आप सभी का।